हेलो एवरीवन, हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इस एक्सरसाइज में हम अपने बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। हमें 0.9999 को किस फॉर्म में लिखना है? P अपॉन Q में। और जो आंसर आए उसे हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, उसका कोई सेंस है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। हमारे पास है x इक्वल टू 0.9999। हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है अभी, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, उसमें ये इसी तरीके के क्वेश्चंस किए हैं। यहाँ पर हमारे पास इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.9 पर बार, क्योंकि ये 9 संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अगर हम 0.9 पर बार लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डेसिमल के बाद एक संख्या पे बार है। तो हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई बाय 10 से करेंगे ऑन बोथ साइड। अब हम 10 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से अगर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई x, और ये हो जाएगा 9.9999। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब जैसे हम करते हैं इक्वेशन सेकंड में से हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 10x में से माइनस होगा x, और 9.9999 में से माइनस होगा 0.9999। ये हमारा हो गया 9x इक्वल टू, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या बचेगा? 9। यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1। x की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो क्या ये वैल्यू सही है? 0.9999 को क्या हम 1 लिख सकते हैं? क्या जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, वाई द आंसर मेक सेंस, तो हम क्या लिखेंगे? यस, द आंसर मेक सेंस बिकॉज 0.9999 is very close to 1, यानी 0.9999 इक्वल टू 1। यहाँ देखो एक बार और समझ लेते हैं कि 0.999 इस तरीके से तो है कि हमारा आंसर 1 आ गया, हमने इसे P अपॉन Q की फॉर्म में 1 लिखा। लेकिन अगर इसे दूसरे तरीके से समझे तो हम लोगों ने नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 इस तरीके से क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं 6th स्टैंडर्ड में। तो कैसे सॉल्व करते थे कि 0.5 है हमारा, तो वो हमारा किसके नियरेस्ट आता था? 1 के। अगर 0.4 होता था तो किसके नियरेस्ट आता था? 0 के। यानी ये संख्या हम चेक करते थे कि अगर ये संख्या जो है अगर 5 है या 5 से बड़ी है तो वो 1 के नियरेस्ट है, और अगर ये 5 से छोटी है तो वो किसके नियरेस्ट है? 0 के। अगर इस तरीके से भी देखेंगे तो 0.9, ये जो 9 है वो क्या है? 5 से बड़ा है, तो 1 के क्लोज है। इट मीन्स जो हमारा आंसर है वो पूरी तरीके से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमें 1/17 का डिवाइड 1 में देना है और बताना है डेसिमल की कितनी संख्या के बाद वो संख्या क्या होगी? रिपीट होगी। लेकिन यहाँ डिवाइड करना, अगर 17 का डिवाइड हम 1 में करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। वी हैव, अगर हम 17 का डिवाइड 1 में लेंगे तो हमारा आंसर आएगा समथिंग 0.8823529117647058। ये 1/17 का जो है
अगर 17 का डिवाइड अगर हम 1 में देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी ये। आप चाहो तो डिवाइड देके देख लेना 17 का 1 में। स्टार्टिंग के कुछ में करके दिखा देती हूँ 4-5 वैल्यू तक। अगर हम 17 का डिवाइड 1 में देंगे आंसर क्या आएगा 0। हम डेसिमल लगाएंगे और एक 0 बढ़ाएंगे। 17 का डिवाइड अभी भी 10 में नहीं जाएगा, इसके लिए हम एक 0 और लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। अब इसका डिवाइड 17 का डिवाइड 100 में कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स जाएगा। ये कितना हो जाएगा 85। हमारा रिमाइंडर कितना बचा 15। हम पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए हमने 0 बढ़ा लिया। ये कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स जाएगा, जो हो जाएगा 136। 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4 एंड कैरी ली थी इसलिए यहाँ बचा 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1। फिर हम पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लेंगे, अभी भी कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स। ये कितना हो गया 136। ये कितना बचा हमारा रिमाइंडर 4। एक 0 बढ़ाएंगे। 17 का डिवाइड 40 में कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स। ये कितना हो गया 34। अगर हम इसी तरीके से करते चलेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये। अब देखते हैं उसने पूछा है कितने डिजिट के बाद हमारा जो संख्या है वो रिपीट होने लगेगी। तो हम देखें, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 के बाद ये जो संख्या है वो दोबारा से रिपीट होने लगी है। तो हम क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट द रिमाइंडर start repeating after 16 divisions। यहाँ देखो 16 डिजिट के बाद क्या हो रहा है, हमें आंसर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो इसमें क्या लिख देंगे, वी ऑब्जर्व दैट द रिमाइंडर स्टार्ट रिपीटिंग आफ्टर 16 डिविजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर in the form of p upon q where q is not equal to 0, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion, can you guess that property q must satisfy। तो हमें क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल लेने हैं रेशनल नंबर के जो क्या होने चाहिए हमारे p अपॉन q की फॉर्म में होने चाहिए और q उसमें 0 नहीं होना चाहिए और ना ही p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1 के अलावा। तो हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया 2/5, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ना 2 का ना 5 का। तो इसका अगर हम आंसर वैसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.4। या दूसरा जो तरीका है इसका वो क्या है, हम कैसे लिख सकते हैं इसे 2/5। हम टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन जान चुके हैं कि वो किस फॉर्म में होता है, हमारा 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n की फॉर्म में होता है। इसमें 5 है, 2 मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करेंगे और 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 4/10 और 10 का डिवाइड अगर हम 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर दूसरा एग्जाम्पल लें और इसे कर दें हम 1/8, इनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। यहाँ इसमें हमें क्या चाहिए 5, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से। तो ये क्या हो जाएगा 125 अपॉन ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, क्योंकि दोनों की पावर क्या है सेम है, तो 2 और मल्टीप्लाई 5। ये कितना हो गया 125 अपॉन 10 की पावर 3 यानी 125 अपॉन 1000 यानी 0.125। ठीक है, लेकिन अगर हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, ये ले लेते हैं 20/3। इसका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन ये क्या है 3 की फॉर्म में है, ना इसमें 2 है और ना इसमें 5 है।
इसका डिवाइड देके देखते हैं हम। 3 का डिवाइड अगर 20 में लेंगे तो क्या होगा हमारा, 3 6 18, 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 6 18, अगेन 2, फिर 0 लगाया, 6। इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या चलती चलेगी, 6.666। और हमसे क्या कहा है, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। हमसे क्या कहा गया है कि हमें टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन देना है, तो यानी ये एग्जाम्पल जो है वो हमारा क्या है, गलत है। तो उसने हमसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, तो Q मस्ट सेटिस्फाई the factor of 2 and 5 और both। इट मीन्स हमने एग्जाम्पल्स में देखा कि अगर Q 2 या 5 है या उसके फैक्टर्स हैं तो वो इस टर्मिनेटिंग की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यानी इसके जो फैक्टर होने चाहिए Q के वो क्या होने चाहिए, 2 एंड 5 या दोनों होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, रूट की संख्याएं होती हैं या इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब वैसे तो हम √2, √3, √4, √5 नहीं, √5, √7, √6 की वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन इतनी वैल्यू कौन याद रखेगा। अगर क्वेश्चन भी आ गया पेपर में तो हमें कहाँ तक याद रहेंगी, 2-3 डिजिट तक हमें याद रहती है वैल्यू। तो हम इसके लिए सिंपल 3 वैल्यू ले लेते हैं, जैसे इनको याद रखना भी आसान होता है। जैसे हमने ले लिया 0.1010001000 1000001, इस तरीके से चलती चलेगी। ये हमें याद भी रहेगी। हमें क्या करना है, पहले 1 0 लेना है, फिर 2 0 लेना है, फिर 3 4, इस तरीके से हमारी बढ़ती चलेगी। अगर हम सेकंड लें तो इस बार क्या ले लेते हैं, 2.20 200 200002, ये भी हो गई। इसी तरीके से तीसरी ले लेते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कोई हमारे नंबर काट देगा, उसने हमसे 3 नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स पूछे हैं, हम तो वही लिख रहे हैं ना। हम लिख लेते हैं इसमें 3.30030003000003। और अगर आपको कुछ अलग लिखना है तो आप बिल्कुल √2, √3, पाई किसी की वैल्यू आराम से लिख सकते हैं। 3 वैल्यू लिखनी है, आप लिख दो। ठीक है, ये हो गया हमारे 3 नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हम जानते हैं कि 2 इरेशनल नंबर्स के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इसी तरीके से 2 रेशनल नंबर्स के बीच में भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब हम उसे निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट a = 5/7 मान लेते हैं और b = 9/11 मान लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। 7 का डिवाइड हम देते हैं 5 में, वैल्यू तो हमें निकालनी ही है। 7 का डिवाइड 5 में नहीं जाएगा, 0, हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 7 का डिवाइड अगर हम 50 में देंगे कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स, 7 7 49, 1 रिमाइंडर बचा, डेसिमल लगा हुआ है, हम 0 ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 7 1 7 3, फिर 0 लगाएंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, 7 4 28। ये हो गया हमारा 2, 0 लगाया, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, 7 2 14। ये हो गया हमारा 6, अगेन 0 लगाएंगे, ये कितने टाइम्स जाएगा हमारा, 8 टाइम्स, 7 8 56। ये हो गया 4, फिर 0 लगाया, ये कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स 35। यानी जो इसकी वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी आ गई, 0.714285। अभी ये आगे चलेगा लेकिन हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से 11 का डिवाइड देंगे 9 में। 11 का डिवाइड हम अगर 9 में देंगे तो 0 लगाया, 11 का डिवाइड 90 में कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा, 88।
कितना रिमाइंडर बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स, ये हो गया 9, फिर 0 लगाएंगे कितने टाइम्स जा रहा है 8 टाइम्स, कितना हो गया 88, 2 0 फिर 1, ये कितना हो गया। हम इसमें क्या देख रहे हैं, ये संख्या क्या हो रही है बार बार रिपीट हो रही है, तो ये हो गई हमारी वैल्यू 0.8181। अब यहाँ हम पहले उसको तब कर लेते हैं फिर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो ए की जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल, वो क्या है 7 है, और सेकंड डिजिट क्या है 1 है। वहीं पर बी की देखें फर्स्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल, वो क्या है 8, और सेकंड डिजिट क्या है 1। यानी जो हमारी सेकंड डिजिट है वो तो कॉमन है, लेकिन जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है 7 और 8। इससे क्या पता चल रहा है कि ए इज स्मॉलर देन बी, तो हम इनके बीच के अब जो इरेशनल नंबर निकालेंगे वो 7 और 8 के बीच में ही निकालेंगे। तो हमें निकालने कितने नंबर है 3, तो 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11, इनके बीच के हम 3 रेशनल नंबर निकालेंगे। तो हमारा क्या है 7 1 है, क्योंकि ये 7 1 है और ये 8 1 है, तो जो हमारा पहला नंबर आएगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा 7 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 0.72। इरेशनल नंबर बनाने का तरीका, पहले 1 0, फिर ये संख्या रिपीट होगी, फिर 2 0, फिर संख्या रिपीट होगी, फिर 3 0, फिर संख्या रिपीट होगी, इस तरीके से वो बढ़ती चलती है। इसी तरीके से हम सेकंड बनाएंगे, सेकंड में 0. ये 7 2 था, अब क्या ले लेंगे हम 7 3, सेम प्रोसेस चलेगी 0, उसके बाद फिर 00, अगेन 000, इस तरीके से ये संख्या बढ़ेगी। और जो थर्ड इरेशनल नंबर होगा वो हमारा हो जाएगा 0.74074007400074। कितना सिंपल है इरेशनल नंबर बनाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। यानी इन नंबर्स को जो हमें ये दिए हुए हैं इन्हें हमें ये बताना है ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा √23। इसका कोई इसका स्क्वायर रूट कोई बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और √23 क्या है हमारा इरेशनल नंबर। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा √225। √225 किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है, तो इसमें से सिंगल संख्या निकलेगी 15, और 15 क्या है रेशनल नंबर है, तो ये क्या हो गया हमारा रेशनल, ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा 0.3796। इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं किस तरीके से 3796/10,000। तो ये भी क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 7.478478। तो हम लोगों ने जो रेशनल नंबर के 2 टाइप पढ़े थे, उसमें से क्या 2 टाइप कौन से थे, एक तो था टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या था कि डेसिमल की कुछ डिजिट के बाद दोबारा से वो डिजिट क्या होने लगती है रिपीट होने लगती हैं। तो यहाँ देखो ये 478 था,
फिर 478 हो गया, यानी ये संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, इसलिए ये भी क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 1.101000100001 इस तरीके से चल रही है। तो अभी हम लोगों ने पिछले कितने क्वेश्चंस में देखा है कि अगर इस तरीके से संख्याएं आ रही हैं, पहले 1 0 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, इसका मतलब क्या है, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरी क्या है, नॉट रिपीटिंग, यानी यहाँ संख्या क्या हो रही है, डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रही है, तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ये एक्सरसाइज जो है हमारी 1.3 वो कंप्लीट हो गई है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.4 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।